हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर से इस वीडियो में प्रश्नावली 3.6 के सेकेंड पार्ट को लेकर आ गया हूं। यानी कि आप लोग को फर्स्ट पार्ट में पहला के 8 क्वेश्चन हो चुका है ना। आज हम लोग देखेंगे दूसरा के पहला, दूसरा एंड तीसरा, यानी कि दूसरा के आपको मात्र 3 क्वेश्चन आज पार्ट 2 में करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए शुरुआत करते हैं क्लास को। सबसे पहला दूसरा के पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। हम लोग लिखे नहीं है क्योंकि लिखने में काफी समय चली जाती है ना, तो हम लोग लिखे नहीं है, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या हेडिंग दिया हुआ, हेडिंग में क्या है फिर से सुन लीजिए। निम्न समस्याओं को, यानी कि आपका समस्या दिया हुआ, उसको क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनको क्या करना है, हल कर देना। दूसरा के सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है ना। ऋतु नाम के लड़की है, कौन नाम के, ऋतु नाम के, जो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। सर जी किस चीज के धारा, तो जल के धारा। देखिए आगे दिया हुआ, और धारा के प्रतिकूल, अनुकूल कितना 2 घंटा में 20 किलोमीटर और प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब आप समझिएगा अच्छा से, है ना। एक ऋतु नाम के लड़की है, कौन नाम के, ऋतु नाम के, ऋतु नाम के है। वो एक स्थिर जल में चाल बोल रहा है और एक धारा में, है ना, धारा जल में चाल। तो बताओ स्थिर जल में भी क्या करेगी, तैरेगी, और धारा जल में भी तैरेगी, है ना। तो आपको बोला क्या है, स्थिर जल में तो निकालने के लिए बोला ही है चाल, है ना, लेकिन आपको अनुकूल और प्रतिकूल किस में दिया हुआ, आपको धारा में दिया हुआ, है ना। यानी कि आपका जो जल है बचवा, क्या है, जल है, उसका क्या है बचवा, तो आपका ये धारा है, क्या है, ये आपको धारा चल रही है। और ऋतु नाम की लड़की क्या की, इसमें क्या कर रही है, तैर रही है ना, इसमें क्या कर रही है, वो तैर रही है। तो अब बताइए, अब हमको जल भी क्या हो रहा, जब जल के भी धारा इसी की ओर चल रहा, इसी दिशा में, और ऋतु भी क्या कर रही है, इसी दिशा में तैर रही है ना। तो बताओ तो जल भी चल रहा है इस दिशा में और ऋतु भी इस दिशा में तैर रही है। तो बताइए दोनों के गति जुटेगा कि घटेगा, तो सर जी दोनों के गति क्या होगा, जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है ना, एक ही दिशा में है कि नहीं, यस सर जी। क्यों, क्योंकि जब धारा के जल के जब धारा रहेगा और ये जब तैरेगी, तो बताइए वो फास्ट और चलेगी कि स्लो, तो सर जी फास्ट। क्यों, क्योंकि इसका भी गति कुछ ना कुछ किलोमीटर से क्या कर रही है, गति कर रहा होगा जल, है ना, कुछ ना कुछ किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा, कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, चाल होगा, और ये क्या होगा, ऋतु भी कुछ ना कुछ चाल से चल रही होगी। तो बताइए जब दोनों के चाल एक ही तरफ चले तो क्या होता है सर जी, तो जुड़ता, क्या होता है, जुड़ता है। तो बताइए जैसी आपको, अब सुनोगे, जैसी आपको अनुकूल बोलेगा, क्या बोलेगा, अनुकूल, तो जैसी आपको अनुकूल बोल दिया ना बचवा, तो अनुकूल मतलब होता है एक ही दिशा में दोनों क्या कर रही है, एक ही दिशा में तैर रही है। कौन, जल के भी धारा एक ही दिशा में है और ऋतु नाम की जो लड़की है एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में, तो उसको क्या बोलेंगे, अनुकूल। और प्रतिकूल मतलब हो गया अलग अलग दिशा में, यानी कि आपका जो जल के धारा है वो इस दिशा में जा रही है, तो जो ऋतु नाम के लड़की है वो इस दिशा से आ रही है। अब देखिए इसमें अनुकूल में क्या होता है, जुड़ता है, और प्रतिकूल में घटता है। कैसे सर जी, तो ऐसे देखिए, तो अनुकूल में दोनों एक ही तरफ, तो इसका भी जुटेगा चाल और इसका भी, है ना, ये दोनों के चाल जुट जाएगा क्योंकि एक ही तरफ जा रहा है। और प्रतिकूल क्या, तो इस तरफ से जल जा रही है, यानी कि जल की धारा इस तरफ से प्रवाह कर रही है और उस तरफ से ऋतु नाम की लड़की आ रही है। तो बताओ कहीं ना कहीं जो जल के धारा है वो क्या करेगी, ऋतु नाम की लड़की को धक्का देगी, है ना, उसको और टेलने की कोशिश करेगी, तो उसमें क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है। तो वही बोल रहा है कि जो ऋतु नाम के जो
स्थिर जल में चाल है, स्थिर जल में यानी कि जल क्या है, स्थिर है, उसका चाल निकालना और धारा के जो चाल है उसका निकालना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखो देखो क्या है, बताइए। अनुकूल बोलेगा तो सर जी जुड़ेगा, और प्रतिकूल बोलेगा तो घटेगा, है ना। अनुकूल में दोनों एक ही दिशा में गति करेगा और प्रतिकूल में अलग अलग दिशा में गति करेगा, है ना। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो आपको पूछेगा वही क्या करना है, मान लेना। हम पहले भी बताए थे कि जो नहीं दिया हुआ रहेगा उसको मान लीजिएगा, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल, बताओ। ऋतु नाम की लड़की है, उसको स्थिर जल में तैरने की चाल कितना मान लें, तो सर जी x मान लीजिए। और बताओ, हम कल सिखाए हैं कि चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय। बताइए चाल बराबर क्या होता है, तो सर जी होता है दूरी बटा समय। और बताओ दूरी को किस से, तो सर किलोमीटर से, और समय को, तो सर समय को आवर से, है ना। ये आप क्या करते हैं, आप इसको सूचित करते हैं, है ना। तो हम लोग कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर, कर लिए। यस सर। अब आगे देखो, चलिए आगे देखिए। इस बताओ कि शांत जल में है यानी कि स्थिर जल में है कि धारा के जल में है, तो सर ये स्थिर जल में। अब धारा के जल में मान लेते हैं, माना कि सेम है सब, और क्या कर देना है, अब कि शांत जल में है तो इस बार कर देना है धारा की चाल। बताओ ये स्थिर जल में तैरने की चाल आई, स्थिर जल में नहीं होगा, ये धारा की चाल होगा। क्या होगा, धारा की चाल। ये क्या मान लें, तो सर जी y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, है ना। ये स्थिर जल में हो गया ऋतु के तैरने की चाल, आई धारा की चाल में हो गया ऋतु के तैरने की चाल, है ना। तो हम आप लोग दोनों के मान लिए हैं। अब क्या करें, तो आप प्रश्न से चलते हैं। उससे पहले आप एक चीज और क्या कीजिए, देख लीजिए। आपको एक चीज और दिया हुआ है कि ऋतु धारा के अनुकूल मतलब सर अपी आप बताएं कि क्या करना है बचवा, जोड़ना है ना। जो पानी के चाल रहेगा उसको और जो लड़कियां तैर रही है उसको, दोनों के क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ दो, ऋतु के धारा के अनुकूल। बताओ धारा के अनुकूल क्या होगा, तो सर x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई। और बताइए धारा के प्रतिकूल क्या होगा, तब सर प्रतिकूल में घटाना है x माइनस वाई, यही ना। चलो इतना आपको क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है और ये हम लोग क्या किए, मान लिए, है ना। क्या मान लिए कि स्थिर जल में तैरने की चाल क्या मान लिए, x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल क्या मान लिए, y किलोमीटर पर आवर। और बताइए धारा के अनुकूल मतलब एक ही दिशा में यानी जुड़ेगा दोनों, और प्रतिकूल मतलब घटेगा। अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से, प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्न से क्या बोल रहा है सुनिएगा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखो एक आप फार्मूला जानते होंगे, हाँ सर जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा क्या जानते हैं, समय, दूरी बट्टा समय। अब जरा बताइए तो चाल, अच्छा ये अनुकूल वाला है कि प्रतिकूल वाला, तो सर सबसे पहले आपका दिया हुआ अनुकूल वाला। तो अनुकूल वाला में बताओ चाल कितना लेंगे, तो सर अनुकूल वाला चाल लेंगे हम जाके x प्लस वाई, है ना। धारा के अनुकूल चाल बताओ क्या लेंगे, x प्लस वाई। अब बताइए दूरी आपका कितना दिया हुआ है, तो दूरी आपका दिया हुआ है 20 किलोमीटर, और समय, तो सर समय दिया हुआ है 2 घंटा, है ना। तो आप बताओ तो 2 10 से कितना होगा, तो सर 2 10 से 20 होता है ना। अब बताओ तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10। इस समीकरण आ गया आपका फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखो, अब आगे देख लो। चाल बराबर फिर से ले लेंगे
दूरी बट्टा समय। दूसरा कंडीशन में पुनः प्रश्न से, कहां पर लिख दे पुनः प्रश्न से, चलो एक नीचे पहले लिख लेते हैं ताकि जगह बचे। पुनः प्रश्न से फिर से आ जाइए, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अच्छा, प्रतिकूल चाल इसको मान लेते हैं और अच्छा रहेगा, है ना, ताकि आप लोग को पता चले। चाल x प्लस वाई, ये भी चाल x माइनस वाई। जब चाल है तो किलोमीटर पर आवर होगा बचवा, ये भी किलोमीटर पर आवर होगा। अब चलिए, अब बताओ ये क्या देख लिए, अनुकूल वाला, और ये देख रहे हैं अब प्रतिकूल वाला। क्या देख रहे हैं, प्रतिकूल वाला सर जी, प्रतिकूल। तो अनुकूल दिया हुआ रहेगा तो जुड़ेगा, है ना, और प्रतिकूल दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा, चाल घटेगा। प्रतिकूल वाला चाल देख लीजिए, घटे वाला x माइनस वाई बराबर, बताओ क्या होगा, दूरी कितना है, तो सर दूरी आपका दिया हुआ है 4 किलोमीटर आपके, और कितना घंटा समय 2। तो देखो तो 2 दूना के 4, x माइनस वाई बराबर कितना निकल गया, 2। समीकरण क्या निकल गया, सेकेंड। अब क्या कीजिए, आप विलोपन विधि से बना लीजिए, बना लो विलोपन विधि से। तो बताओ समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण सेकंड क्या है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, चलिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से चलो। x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा x माइनस वाई बराबर 2। चलिए y से y गया, x मिलके 2x बराबर 10 2 12। अब बताओ ये इसके साथ किस में गुना में, उस तरफ जाएगा तो भागा में, 12 बट्टा 2, अब 2 छके 12, x बराबर कितना निकल गया, 6 निकल गया, है ना। अब x के मान क्या कीजिए आप, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख दो। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए रखिए समीकरण आपका फर्स्ट क्या, तो सर x प्लस y बराबर है 10, है ना, यही ना। तो बताओ x के मान रख दो, 6 प्लस y बराबर 10, y बराबर 10, इस तरफ 6 प्लस में, उस तरफ जाके माइनस में, तो y बराबर आ जाएगा 4, 10 में से 6 गया तो 4। अब जरा देखिए तो स्थिर जल में यानी कि शांत जल में ऋतु के तैरने की चाल कितना था, तो सर जी 1 किलोमीटर, x के मान 6, यानी कि वो शांत जल में 6 किलोमीटर तैरती थी, है ना, 1 घंटा में 6 किलोमीटर। तो 2 घंटा में, तो सर जी 2 घंटा में 12 किलोमीटर, है ना, 2 घंटा में 12 किलोमीटर। अब बताओ धारा की चाल में देखो, धारा की चाल हम कौन सी मान लिए, y, क्या मान लिया, y। तो जरा देखिए तो y बराबर कितना आया, 4 किलोमीटर। तो धारा के चाल से कितना चलती थी, 1 घंटा में 4 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 8 किलोमीटर। ये आपका क्या आ गया आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरा के